कोई जो बूझ ले पहेली जाता उसी में खोए। तब खोए जी हो वही अहंकार जो मैं आपका है वो खोए जी। और कितना जादू देखो कि सबका सृजन करे वह, सब सृष्टि पालता है, गढ़ता है मूर्तियां फिर वह प्राण डालता है। और कठपुतली उसकी बनाई है और कठपुतलियों की कीमत पूजा की फिर मनुष्य की आपस में एक दूसरे की जो जितना महिमा मान उतनी है रे। कठपुतलियों की कीमत अब उसको न पूछे कोई, ई को होश नहीं कि कोई हमारे बनावे वाला है। हम कैसे बने हैं ये मालूम है? तो नहीं मालूम है तो विचार करना चाहिए कि कहा हम आकाश से गिरते हैं या सृष्टि अचानक कैसे हो सकती है। क्रम से वापस लौटते चले जाओ माता पिता क्रम से, तो कहीं अचानक तो हुआ नहीं होगा, कोई तो करता है इसका। कि बिना किए सब चल रहा है। सूरज चमक रहा है, हवा चल रही है, जल भरा है, फूल खिले हैं, तरह तरह के रूप रंग आकार प्रकार, बिना करे तो होगा नहीं। तो वो ऐसा करता है कि सब कुछ वो सोच कर देता है और कहीं दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए वो अद्भुत करता है। प्रकृति प्र माने विशिष्ट, कृति माने रचना, ऐसी रचना जिसके रचनाकार को किसी ने नहीं देखा उसे प्रकृति कहते हैं। तो ये प्रकृति का रचनाकार लेकिन है बड़ा जादूगर, परमात्मा ही समाया है, उसे वही रचता है और वही सब में समाया भी है। वही रचे और अकेला है, एक अकेला राम जगत में, वो अकेला समाया तत्व है। और सबसे बड़ा आश्चर्य कि छिपता कभी नहीं है। और सब दुनिया ढूंढ रही है, भक्त सब ढूंढ रहे हैं, कोई पाता भी नहीं। कितना बड़ा आश्चर्य है। और जो जान जाता है पहेली तो उसको हंसी आती है, कितना बड़ा जादू है लीलाधर, तुम्हारी लीला का कोई जान नहीं पाता है। परमात्मा है, दूसरी चीज नहीं है। का तुमको लग रहा है, तुमको लगता है मैं हूं, बस यही मैं सब बाधा है। अपनी शक्ति देखो, अलौकिक शक्ति का तुम्हारी है। इस शरीर में तुमने कहां से प्रवेश किया, किस लोक में रहते हो तुम, अलग अपनी ताकत कहां से लाए, यही विचार करो और अहंकार अपना हराओ, बस भगवान मिल जाए। एक बार जो हारे तो भगवान से मुलाकात हो जाए। अभी भगवत्ता ही भगवत्ता है, दूसरी कोई चीज नहीं। पूरी जो ये सृष्टि देख रहे हो ये भगवत्ता ही, ये इसी प्रकट है, कहीं अलग नहीं परमात्मा। एक उदाहरण देते हैं संत, शायद इसमें था रमण महर्षि वाले। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी गया, उसने एक शेर देखा, तो मूर्ति बनी थी शेर, तो उसने देखा, वो डर गया और वो पत्थर का था। तो कहा कि शेर ने पत्थर को छुपा दिया, माने पत्थर का शेर था लेकिन इतना वो सुंदर मूर्ति बनी थी, इतनी मूर्तिकार, इतना कलाकार था कि उसने कहा कि चित्रकार ने पत्थर को गायब कर दिया, पूरा पत्थर एक बना है, लेकिन जब तुमको शेर दिखाई पड़ रहा है तो पत्थर नहीं देख रहे हो। और कहा बाद में जब हम डर के भागने लगे तो उसने कहा अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो, शेर नहीं पत्थर की मूर्त है। और पत्थर ऐसा प्रकट हुआ कि शेर गायब हो गया। जब पहली मुलाकात हुई तो ऐसा शेर प्रकटा कि पत्थर को गायब कर दिया उसने। और जब उसने रोका मूर्तिकार ने, अरे भागो ना, ये नकली है, मूर्ति है पत्थर की, तो पत्थर बचा, शेर गायब हो गया। इसी तरह अज्ञान काल में ये जो है ये हमको शेर की तरह लगता है, माने जगत लगता है, लेकिन अगर आंख खुल जाए, अभी होश आ जाए तो यही जगत परमात्मा हो जाए, यही जगत परमात्मा हो जाए। दृष्टि में भेद आ गया है। हम खुद को आकार मान रहे हैं, बस इतना भेद है, तुम निराकार सत्ता हो, तुम सत्ताधीश हो, और ये शरीर तुम्हारी रचना है। तुम्हारी माने जो परमात्मा एक है तो तुम्हारी ही हुई।
धरती को धरती कहना तो चाहे गांव को कहो, चाहे बड़े महाद्वीप को कहो, चाहे जिला को कहो, किसी को कहो, धरती 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 है तो है। उदाहरण समझो, जैसे अमेरिका बड़ा है उसको भी धरती कहोगे, और रामनगर छोटा है लेकिन ये भी धरती है तो है। तो छोटे बड़े कौन भेद, धरती तो धरती है। तो इसी तरह जब एक ही तत्व है तो ये जगत तुम्हारी ही रचना है। यही चेतना जो ये बोल चल रही इसी की रचना है। अब चेतना की तरफ दृष्टि नहीं जाती तो हमें जगत दिखाई पड़ता है, हम भगवान को ढूंढते हैं। हमको परमात्मा की खोज बनी रहती, भगवान कहाँ है, कैसे दर्शन होगा, कैसे मुलाकात होगी। अब सारी भक्ति की प्रक्रिया में एक ही चीज की साधना करनी है आपको, किसी तरह आपका मैं जो है ये मिट जाए। मैं मिटाना भी नहीं है, मैं को भगवान का कर दो। चाहे हार जाओ और चाहे करके समझ लो, चाहे विचार करके समझ लो, चाहे प्रेम से समर्पित कर दो, किसी भी तरीके से अपना जो मैं भाव है, यही मैं, ये मैं जिस चेतना, कोई चेतना तो मैं कर रही है भाई, कोई शक्ति है तो मैं कर रही हूँ। तो बस इस शक्ति को मैं जो है इसे सौंप दो कि भगवान तुम ही हो सकते हो, क्योंकि हम जानते नहीं अपना हाल। मैं नहीं जानता हूँ शरीर में मैं कहाँ से आया, मृत्यु के बाद कहाँ चला जाऊंगा, शरीर कैसे काम कर रहा है, शरीर की गतियां कैसे हैं, प्रभु हम नहीं जानते। तो तुम ही हो, केवल इतना जो कर सके तो बहुत रहस्यमयी घटना खुलेगी। आश्चर्यजनक चकित हो जाओगे अपनी महिमा देखकर कि ये दशा थी, हम नहीं जानते थे। अद्भुत सच्चिदानंद स्वरूप जो प्रगटेगा, अरे फिर ब्रह्मांड भर में तुम ही भरे हो, निहाल हो जाए। लेकिन ऐसी अजब तेरी कारागरी हो करतार, ऐसी उसकी लीला की कोई जान जाए तो खेले न होगा ना। फिर संत का खेल निराला होता है, वो जान जाता है तो वो करता नहीं, वो शक्ति में स्थित हो जाता है। शक्ति का संकल्प ही चल रहा है तो उसका भी संकल्प चलने लगता है। उस शक्ति का परमात्मा कहीं करते उसको देखा है, पेड़ों को बढ़ाते, हरा करते, फूल लगाते, सूरज में ऊर्जा भरते, कभी देखा? उसका संकल्प जो सोच लिया वैसा ही रहेगा, जो उसने सोच लिया वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसका संकल्प है। तो जब तुम वो हो जाओगे तो तुम्हारा भी संकल्प मात्र ही होगा। ये बहुत जादूगरी है। तब जीवन, जब परायापन खत्म तो जीवन उत्सव हो जाएगा। तब जीवन जीना, जीवन का जो सच्चा आनंद है उत्सव, जीवन का उत्सव, वो उत्सव की तरह होगा। उस जीवन के उत्सव में वो सब शामिल हैं जिनमें अहंकार नहीं है। मैं नहीं है तो सूरज पता नहीं कब से चमक रहा है, ईश्वर चमक रहा है। और अभी मैं आ जाए, मैं सूरज हूं, तो थकान आ जाए, फिर कहे बहुत दिन हो गया, अब भाई कोई और चमका, फिर बड़ी बात आ जाए। लेकिन जब मैं है नहीं तो वो अखंड सत्ता ही चमक रही। अखंड सत्ता ही वायु के रूप में गतिमान है, अखंड सत्ता ही धरती बनी हुई है, अखंड सत्ता ही तमाम नक्षत्र तारे मंडल सब बनी है। वो अकेली सत्ता विद्यमान, और ऐसा तुम्हारे साथ भी हो जाए। बस अभी देखो अपनी ऊर्जा, वो उसी को रहने दो, माने शरीर उसका है ना, तो उसी को रहने दो। भजन का मतलब जैसे समझो, तन मन तुम ही हो जीवन, तुम प्राण हो हमारे। तो ये हमारे कहने का भाव केवल कहने भर का है। जब सब वही है तो हम कहाँ हैं? भाई हमारे कहना एक बेईमानी तो है। सब तुम हमारे हो प्रभु, ये कहने वाला कहाँ बचा? विचार करो खूब सोचमता से। कहा जाता है व्यवहार के लिए कि प्रभु तुम ही हो, लेकिन जब मौन हो जाओ, जैसे तन वही, मन वही, प्राण वही, श्वास वही, जीवन वही, तो तुम कहाँ बचे भैया? धरती वही, आकाश वही, फल वही, अनाज वही, भोजन वही, प्राण वही, जल वही। तो जब सब वही है तो तुम कहाँ बचे कि बचे? और बचे हो यही दुख है, बचो ना, बिल्कुल बच ना, बच के देखो एक बार। जो हम कह रहे हैं इसे धारण करके देखो। धारणा केवल करो कि वही है। जब सब वही, मौन हो जाओ, गूंगे बहरे, गूंगे जैसे नहीं होते, मतलब बोलो लेकिन बोल के हम कहाँ बोल रहे हैं, वही है। तो कोई इच्छा जैसे न बची, जैसे अहंकार न बचा, बस अखंड सत्ता का तुमको बोध हो जाएगा।
यही संतों को बोध होता है। अखंड सत्ता का बोध हो जाए तो कितनी बड़ी आपको अपार शांति मिले और आनंद तुम हो। आनंद तुमको जब तक मिलता है तब तक अहंकार बना है। अरे तुमको कुछ नहीं मिल सकता, तुम्हारा आनंद है जो दुनिया में फैला है, तुम्हारा प्रकाश है जो दुनिया में फैला है, तुम्हारी ही सारी शक्ति है जो संसार में है। ऐसा ज्ञान होगा, अभेद हो जाएगा, परमात्मा बच जाएगा और अहंकार मिट जाएगा। और जब तक अहंकार बना है मैं भाव, और कोई अहंकार नहीं, ना कुछ कहीं है, केवल यह मैं का विचार बाहर से हमको मिल जाता है। कब मिल जाता है? ये तुम्हारे शरीर से छोटा है। 6 महीने का बच्चा कुछ नहीं जानता, तो क्या वो हंसता नहीं है? देखो खिलखिलाता है, कभी हंसता है, कभी हाथ पैर फेंकता है और खूब स्वस्थ रहता है, तब उसको मैं नहीं है। तो परमात्मा है, जैसे नदी और जैसे पेड़ पौधे, उसी तरह छोटा बच्चा तो खूब खिला रहता है। फिर उसी चेतना को बाहर वाले नाम देने लगते हैं, भैया पिंटू, भैया पिंटू। अब वो चेतना पकड़ लेती कि हम पिंटू हैं, और शरीर पकड़ लेती है कि ये हम हैं। तो वो थी अखंड, और जब अखंड रहती है तो परमानंद में रहती है, बस वो कैद हो जाती है शरीर में। इसी का नाम अहंकार है। इतने मिटाना है तुम, यही हो गया है बंधन, यही बंधन है, और इससे छूट जाना मुक्ति, वही मोक्ष है। मोक्ष माने होता है कहीं बांधा हो उसे छुड़ाओ, मोक्ष माने मोचन। जैसे होता है संकट मोचन, संकट से छुड़ाओ, इसी तरह मोचन माने बंधन छोड़ जाए, तब बंधन शरीर का छूट जाएगा। तो शरीर थोड़े कहीं चला जाएगा, लेकिन तुम व्यापक हो जाओगे, बहुत बड़ा रहस्य खुलेगा। अब कैसे बने? तो सबसे सरल मार्ग जो है वो केवल प्रेम का मार्ग, सबसे सरल मार्ग। इसमें हम समझें चाहे न समझें, सौंप तो सकते हैं कि प्रभु सब तुम ही हो। सौंप के मगन हो जाओ, सौंप मगन हो जाओ, जीव का भजन है। राम का परमात्मा जो है अकेला, बस उसी को सौंप के मगन हो जाओ। परमात्मा को सब सौंप दो और मगन हो जाओ उसी की शरण में, और देखो कल्याण होता है कि नहीं होता। और भजन वही वाला बोलो, दया के सागर उनसे नेह लगाओ जी, मेरे राम दया के सागर उनसे नेह लगाओ जी। मेरे राम दया के सागर उनसे नेह लगाओ जी, मेरे राम दया के सागर उनसे नेह लगाओ जी। विरह व्यथा सब अपने मन की जाकर उन्हें सुनाओ जी, विरह व्यथा अपने मन की जाकर उन्हें सुनाओ जी। पल में कष्ट मिटेंगे तेरे चरण शरण अपनाओ जी, पल में कष्ट मिटेंगे तेरे चरण शरण अपनाओ जी। कण कण में है वास प्रभु का, गीत उन्हीं के गाओ जी, कण कण में है वास प्रभु का, गीत उन्हीं के गाओ जी। दया सिंधु करुणा सागर को अपना कष्ट सुनाओ जी, दया सिंधु करुणा सागर को अपना कष्ट सुनाओ जी। तेरे दिल में ही बैठे हैं बाहर मत भटकाओ जी, तेरे दिल में ही बैठे हैं बाहर मत भटकाओ जी। अपनी इच्छा त्याग के देखो बड़ी शांति पाओ जी, अपनी इच्छा त्याग के देखो बड़ी शांति पाओ जी। राम भरोसे खुद को कर लो बैठो मौज उड़ाओ जी, राम भरोसे खुद को कर लो बैठो मौज उड़ाओ जी। तुम अपने प्रभु के हाथों की कठपुतली हो जाओ
प्रभु के हाथों की कठपुतली हो जाओगी। जैसे नचावे तैसे नाचो, नाची मगन हो जाओगी। जैसे नचावे वैसे नाचो, नाच मगन हो जाओगी। सब अभिलाषा आशा त्यागो, दे राम सो पावो जी। सब अभिलाषा आशा त्यागो, राम सो पाओ जी। जौन खिलावे सो ही खाओ, पियो मगन हो जाओ जी। जौन खिलावे सोई खाओ, पियो मगन हो जाओ जी। केवल अपना राम को मानो, उनका ही गुण गाओ जी। केवल अपना राम को मानो, उनका ही गुण गाओ जी। योगी राम भगत का अमृत पियो, अमर हो जाओ जी। योगी राम भगत का अमृत पियो, मगन हो जाओ जी। योगी राम भगत का अमृत पियो, अमर हो जाओ जी। योगी राम भगत का अमृत पियो, मगन हो जाओ जी। योगी राम भगत का अमृत पियो, अमर हो जाओ जी। ये शरणागति का भजन है। शरणागति है बस कि छूट ही जाना है दुनिया, तो इसमें मन भर माना क्या। छूट ही जाना है दुनिया, तो इसमें मन भर माना क्या। छूट ही जाना है दुनिया, तो इसमें मन भर माना क्या। छूट ही जाना है दुनिया, तो इसमें मन भर माना क्या। मिट जाने वाली काया को सजना और सजाना क्या। मिट जाने वाली काया को सजना और सजाना क्या। आज बनाओ कल मिट जाए, ऐसा ठाट बनाना क्या। आज बनाओ कल मिट जाए, ऐसा ठाठ बनाना क्या। है चिंता जिससे बढ़ती हो, ऐसा वैभव पाना क्या। है चिंता जिससे बढ़ती हो, ऐसा वैभव पाना क्या। आज मिलेंगे कल छूटेंगे, ऐसे मित्र बनाना क्या। आज मिलेंगे कल छूटेंगे, ऐसे मित्र बनाना क्या। पूरा साथ निभाना पावे, तो उनको अपनाना क्या। पूरा साथ निभाना पाए, तो उनको अपनाना क्या। ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, दुनिया खेल तमाशा है। ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, दुनिया खेल तमाशा है। लेन देन सब झूठ यहाँ का, झूठी तेरी आशा है। लेन देन सब झूठ यहाँ का, झूठी तेरी आशा है। मन मंदिर में राम विराजे, उनसे नेह लगाता जा। मन मंदिर में राम विराजे, उनसे नेह लगाता जा। मात पिता सुत धारा के प्रति अपना फर्ज निभाता जा। मात पिता सुत धारा के प्रति अपना फर्ज निभाता जा। ना कुछ तेरा ना तू किसी का, रो राग द्वेष मत आने दे। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, राग द्वेष न आने दे। मन को दास राम का कर ले, तन को कर्ज चुकाने दे। मन को
सच्चे पालनहार प्रभु, सच्चे मालिक सच्चे मालिक सच्चे पालनहार प्रभु। योगी तेरा भी कर देंगे भव से बेड़ा पार प्रभु, योगी तेरा भी कर देंगे भव से बेड़ा पार प्रभु। योगी तेरा भी कर देंगे भव से बेड़ा पार प्रभु, योगी तेरा भी कर देंगे भव से बेड़ा पार प्रभु। भजन में सब कुछ है, पूरी शांति है।